मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या हमें हमेशा अकेला रहना चाहिए या नहीं? कमेंट करके बताओ दोस्तों। आज मैं आपसे एक सीधी और दिल की बात करने वाला हूं। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब इंसान को लगता है कि उसके पास कोई नहीं है। दोस्त साथ छोड़ देते हैं, रिश्तेदार ताने मारते हैं और अपने भी कभी कभी पराये लगने लगते हैं। उस वक्त इंसान सोचता है कि अब क्या होगा, कौन मेरे साथ खड़ा होगा। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। देखो दोस्तों, चाणक्य ने एक बड़ी गहरी बात कही थी, अगर तुम्हें दुनिया जीतनी है तो अकेले चलना सीख लो। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि जब तक तुम किसी के सहारे जी रहे हो तब तक तुम कभी मजबूत नहीं बन सकते। सहारा अच्छा है, लेकिन सहारे पर पूरी जिंदगी जीना यह कमजोरी है। जरा सोचो, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसे चलना सीखना होता है। माँ बाप सहारा देते हैं लेकिन हमेशा पकड़कर थोड़े ना चलाते हैं। एक दिन वो छोड़ देते हैं और बच्चा गिर गिर कर खुद चलना सीखता है। अगर वो बच्चा हमेशा किसी की उंगली पकड़कर चलता तो क्या कभी दौड़ पाता? नहीं ना। यही जिंदगी है भाई। अब मान लो तुमने कोई सपना देखा है, बड़ा बिजनेस करने का, अच्छा इंसान बनने का, या फिर कोई नया रास्ता बनाने का। अगर तुम हर वक्त दूसरों से पूछोगे, भाई ये सही है, अरे तू चल मेरे साथ, तू करेगा तो मैं भी करूंगा, तो समझ लो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि भीड़ तुम्हें केवल भीड़ बना सकती है, नेता नहीं। चाणक्य की नीति यही कहती है कि अगर तुम्हें ऊंचाई चाहिए तो अकेले चलना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ कभी सच का साथ नहीं देती। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है और आसान रास्ता कभी मंजिल तक नहीं ले जाता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। उसके पास बहुत लोग थे। सबने कहा, यह रास्ता खतरनाक है, यहां मत जाना। लेकिन उस आदमी ने सोचा, अगर सब यही सोचेंगे तो यह रास्ता हमेशा डरावना ही रहेगा, कोई ना कोई तो आगे बढ़े। और वो अकेला चल पड़ा। हाँ, बीच में उसे डर लगा, ठोकरें लगीं, लेकिन आखिर में वो रास्ता पार कर गया। बाद में जब बाकी लोग आए तो उन्होंने देखा कि रास्ता साफ है। अब सब कहने लगे, देखो उसने कर दिखाया। लेकिन शुरुआत में वही लोग उसे रोक रहे थे। तो दोस्तों, सीख ये है कि लोग तुम्हें रोकेंगे, डरा देंगे, लेकिन जब तुम कर दिखाओगे तब वही लोग ताली भी बजाएंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में जब तुम अकेले चलना शुरू करते हो ना, तब तुम्हें सबसे ज्यादा ताने मिलते हैं। लोग कहेंगे, अरे ये तो पागल हो गया है, अकेला क्या कर लेगा, बिना सपोर्ट के कोई काम थोड़े ही होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अकेले ही बड़े बड़े काम हुए हैं। आज जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो चाणक्य हों, स्वामी विवेकानंद हों, भगत सिंह हों, एपीजे अब्दुल कलाम हों, सब ने अपने रास्ते अकेले शुरू किए थे। उनके पास भीड़ नहीं थी, उनके पास बस उनका सपना था, उनका विश्वास था। तुम्हें लगता होगा कि अकेला आदमी कमजोर होता है, लेकिन सुन लो, अकेला इंसान सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। भीड़ में खड़े रहोगे तो सोचोगे, लोग क्या कहेंगे अगर मैं गिर गया तो। लेकिन अकेले चलोगे तो सोचोगे, गिरा तो खुद उठ जाऊंगा, किसी को जवाब नहीं देना है। यही सोच तुम्हें मजबूत बनाती है। जरा सोचो, बाज को कभी देखा है? जब सारे पंछी तूफान से डरकर किसी कोने में छुप जाते हैं, तब बाज उस तूफान को चीरता हुआ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये हवा ही उसे ऊंचाई पर ले जाएगी। बाकी पक्षी भीड़ में डरते रहते हैं, लेकिन बाज अकेला उड़ता है। यही फर्क है भीड़ और नेता में। अब तुम कहोगे कि अकेले चलने में डर लगता है। हाँ, लगता है भाई, डर हर किसी को लगता है। लेकिन फर्क यह है कि कोई डर को देखकर पीछे हट जाता है और कोई डर को देखकर आगे बढ़ जाता है। और यही लोग इतिहास में नाम छोड़ जाते हैं। एक और कहानी सुनो। एक गांव में दो लड़के रहते थे। दोनों के सपने बड़े थे। पहला लड़का हर काम के लिए अपने दोस्तों पर निर्भर था। वो कहता, अरे तुम चलोगे तो मैं भी चलूंगा। दूसरा लड़का कहता, अगर कोई साथ आया तो अच्छा है, वरना मैं अकेला ही जाऊंगा। सालों बाद पहला लड़का वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि उसे भीड़ का इंतजार था। और दूसरा लड़का शहर चला गया, मेहनत की, ठोकरें खाई, लेकिन मंजिल पाई। जब वो गांव लौटा तो लोग कहते, देखो ये तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उसने ये सब अकेले किया। यही तो असली चाणक्य नीति है। सफलता का रास्ता अकेलेपन से होकर गुजरता है, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपनी ताकत का पता चलता है। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तब तुम्हें खुद को संभालना पड़ता है। और यकीन मानो, खुद को संभालना सीख लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। दोस्तों, अकेले चलना मतलब ये नहीं कि तुम रिश्ते तोड़ दो
या किसी से बात मत करो। इसका मतलब है कि अपने सपनों के लिए तुम्हें किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। अगर साथ मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर ना मिले तो भी तुम रुकना मत, क्योंकि मंजिल तुम्हारी है, सफर तुम्हारा है और मेहनत भी तुम्हें ही करनी है। अब तुम सोच रहे होगे कि अकेले चलने की ताकत आएगी कहां से? इसका जवाब है आत्मविश्वास से। जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो ना, तब अकेलापन भी बोझ नहीं लगता, बल्कि वो तुम्हें ताकत देता है। अकेलापन तुम्हें सोचने का समय देता है, खुद को समझने का मौका देता है और सबसे बड़ी बात, दुनिया को दिखाने का जुनून देता है कि तुम कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, अगर जिंदगी में कोई साथ छोड़ दे, अगर लोग तुम्हें समझे नहीं, अगर रिश्तेदार ताने दें, तो दुखी मत होना। ये तो संकेत है कि अब तुम्हें अकेला चलना है, और जब तुम अकेले चल पड़ोगे तो रास्ता खुद साफ होने लगेगा। दोस्तों, याद रखना, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अकेले खड़ा होना, क्योंकि जब तुम अकेले खड़े होते हो ना, तब तुम्हें सहारे नहीं मिलते, तालियां नहीं बजती और लोग तुम्हें पागल समझते हैं। लेकिन यही वो दौर होता है जो तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। जरा सोचो, अगर हर बार तुम्हारे साथ कोई हो तो तुम्हें गिरने का डर ही नहीं लगेगा, क्योंकि तुम सोचोगे कि कोई तो है जो मुझे उठा लेगा। लेकिन जब कोई नहीं होता तो तुम्हें खुद उठना पड़ता है, और जब तुम खुद उठना सीख जाते हो तो जिंदगी की कोई भी गिरावट तुम्हें हिला नहीं सकती। देखो दोस्तों, अकेले चलने का मतलब ये भी है कि तुम भीड़ की सोच से बाहर निकलो। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, भीड़ हमेशा वही करती है जो सब कर रहे हैं। भीड़ कभी जोखिम नहीं उठाती, भीड़ कभी सपने पूरे नहीं करती। सपने हमेशा वही पूरे करते हैं जो भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखते हैं। तुमने सुना होगा, भीड़ तालियां बजाती है, लेकिन इतिहास वही लिखते हैं जो अकेले चल पड़ते हैं। अब मान लो तुम्हारे मन में कोई सपना है, तुम्हारे दोस्त कहेंगे ये बहुत मुश्किल है, तू नहीं कर पाएगा। रिश्तेदार कहेंगे पढ़ाई कर ले, नौकरी कर ले, जिंदगी आराम से बिता ले। समाज कहेगा सब यही कर रहे हैं, तू अलग क्यों करेगा। और अगर तुम डर कर उनके कहने पर वही करने लगोगे जो सब करते हैं, तो तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन अगर तुमने ठान लिया कि चाहे साथ मिले या ना मिले, मैं अपने सपने के पीछे जाऊंगा, तो वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। कभी कभी अकेले चलने का मतलब होता है लोगों की बातें सहना। कोई कहेगा तुम पागल हो, कोई कहेगा तुम जिद्दी हो, कोई कहेगा तुम समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इन सब को सुनकर भी अपने रास्ते पर टिके रहना है। क्योंकि याद रखना, वही लोग जो आज तुम्हें पागल कह रहे हैं, कल तुम्हें सफल देखकर कहेंगे कि ये तो शुरुआत से ही अलग था। और एक बात बताऊं दोस्तों, अकेले चलने का असली मजा तब आता है जब तुम मंजिल तक पहुंचते हो। तब तुम्हें एहसास होता है कि तुमने किसी की मदद से नहीं, बल्कि अपने दम पर यह सब हासिल किया है। वो गर्व, वो संतोष, वो खुशी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जरा सोचो, किसान जब बीज बोता है तो वो भी अकेला होता है। उसे पता नहीं होता कि फसल कैसी आएगी, बारिश होगी या नहीं। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि इतनी मेहनत कर रहा है, पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं। लेकिन वही किसान अगर हार नहीं मानता, मेहनत करता है, इंतजार करता है, तो कुछ महीनों बाद वही खेत लहलहाने लगता है। तब वही लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। किसान अकेले मेहनत करता है, लेकिन फल उसे पूरी दुनिया के सामने मिलता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। तुम्हें बोना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा, और सबसे जरूरी बात, तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। अगर तुम सोचते रहोगे कि सब मेरे साथ आएंगे तो ही मैं मेहनत करूंगा, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। दोस्तों, यह भी सच है कि अकेले चलने वालों की नींद बहुत बार उछटती है। वो रातों को जागते हैं, सोचते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन इन्हीं रातों में वो प्लान बनाते हैं, मेहनत करते हैं और खुद को मजबूत करते हैं। और जब दुनिया आराम से सो रही होती है, तब वो इंसान अपने सपनों को सच करने के लिए पसीना बहा रहा होता है, और यही पसीना आगे जाकर चमक बन जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर तुम्हें अकेला होना पड़ रहा है तो समझ लो, किस्मत तुम्हें तैयार कर रही है। अकेलापन सजा नहीं है, ये तो वरदान है। ये तुम्हें सोचने का मौका देता है, तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। और जब तुम इस अकेलेपन को अपनाना सीख लेते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं। सवाल 1, क्या तुम भी हमेशा अकेले रहते हो? सवाल 2, या तुम भी भीड़ में ही रहते हो? कमेंट करके जरूर बताना।